मधुर सुना दो तार गुरुदेवा अब जिन वाणी की, मधुर सुना दो तार। मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तार गुरुदेवा अब जिन वाणी की, मधुर सुना दो तार। तेरे दर्शन को यह नैना कब से तरस रहे हैं, दर्श की प्यासी इन आँखों में आंसू बरस रहे हैं। तेरी कृपा को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तार गुरुदेवा अब जिन वाणी की, मधुर सुना दो। मधुर मुरलियाँ जैसे लागे गुरुवर की मधुवाणी, प्रवचन मुझ लागे जैसे बाजे वीणा सुहानी। सारी दुनिया जिनकी दीवानी, मैं भी पुकारूँ आज। मधुर सुना दो तार गुरुदेवा अब जिन वाणी की, मधुर सुना दो तार, मधुर सुना दो तार। परमिष्टि मंत्र का स्मरण। हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्वसिद्धीश्वरा। आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नात्रयाय राधका। पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देव धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। कल भी कहा था, जहाँ पर सिद्धांत के वेता, न्याय के भास्कर, तर्क शक्ति से परिपूर्ण ऐसे गुरुदेव के समक्ष यदि मैं आपके सामने बोलूं, इस शोभा को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जहाँ पर पूज्य गुरुदेव हो, वहाँ मेरा बोलना शोभा नहीं देता। क्योंकि जहाँ पर 12,000 किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूर्य आ गया हो और सामने कोई जुगनू अपना प्रकाशित करना चाहे, तो वास्तव में वो हास्य का ही पात्र होगा। लेकिन फिर भी ये गुरु आज्ञा हुई है, और गुरु की आज्ञा का पालन करना श्रावक का परम कर्तव्य ही नहीं, परम धर्म ही हुआ करता है। उनके चरणों में रहकर जो सीखा, जो समझा, और उसी में ही देने का प्रयास। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने बहुत एक अच्छी बात कही। जब मैं गुरुदेव के पास था, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव, उन्होंने एक अच्छी बात कही
वो बात अभी तक मुझे इसी संदर्भ में मुझे याद भी आ रही है। उन्होंने कहा कि जब भूख तेज हो तभी भोजन करना चाहिए, और तभी वास्तव में भोजन की कीमत है। और भूख तेज ना हो तो भोजन की कोई कीमत नहीं है। जब तेज भूख लगी हो फिर दलिया भी स्वाद ही कुछ अलग आता है, और भूख ना हो तो कितनी भी शाही पनीर रखी रहे कोई काम की नहीं है। तो तेज भूख हो तभी भोजन करना चाहिए, और जब प्यास गहरी हो तभी पानी पीना चाहिए। पानी की कीमत भी तभी है जब प्यास गहरी है, और प्यास ना हो तो पानी की भी कोई कीमत नहीं है। और नींद गहरी हो तभी सोना चाहिए। बहाने बना के लेटना शोभा को प्राप्त नहीं होता। नींद गहरी हो, नींद गहरी होगी ये नींद गहरी है तब तुम सो जाओ, तभी आपकी सोना सार्थक है। क्योंकि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के जब ग्रंथ पढ़ रहा था उसमें एक सूक्ति आई थी कि प्यास न देखे पानी घाट, जब प्यास गहरी हो तो पानी घाट दिखाई नहीं देता, और भूख ना देखे झूठा भात। जब भूख तेज हो तो झूठा बूटा सब चल जाता उस समय। तो भूख ना देखे झूठा भात, और प्यास ना देखे पानी घाट, और नींद ना देखे टूटी खाट। जब नींद गहरी हो तो खाट कैसी भी हो चलेगी। लेकिन फिर इसके बाद एक आचार्य ने एक अच्छी बात कही, बोले भूख ना देके झूठा भात, नींद ना देके टूटी खाट, और प्यास ना देके पानी घाट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये होना चाहिए, और जब अपना घर भूल जाओ तो पड़ोसी के घर का ध्यान रखना चाहिए। तब मैंने गुरुदेव से कहा तीन बातें तो समझ में आ रही हैं गुरुदेव, कि भूख तेज हो तभी भोजन करना चाहिए, प्यास गहरी हो तभी पानी पीना चाहिए, और नींद गहरी हो तभी सोना चाहिए। लेकिन जो चौथी बात है कि अपना घर भूल जाओ, पड़ोसी का घर का ध्यान रखना चाहिए, बोले ये गले से नहीं उतर रही है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा मेरा कहने का अभिप्राय ये है, पड़ोसी के घर का मतलब है भगवान का द्वार और गुरुओं का द्वार। ये आपका घर नहीं है, ये पड़ोसी का घर है। ये पड़ोसी का घर है, क्योंकि हम पड़ोसी के घर का जितना ध्यान रखेंगे आप अपने घर पे पहुंच जाओगे। और वास्तव में पड़ोसी के घर का जिसे ध्यान है, वास्तव में वो अपने घर को भी जान सकता है, समझ सकता है। और पड़ोसी का घर भूल गए तो अपने घर में व्यक्ति कभी नहीं आ सकेगा। आपको जब भी कोई रामचंद्र जी नगर में भी आएगा तो भले ही इंदौर उतर जाए, लेकिन उसे पड़ोसी गलियां याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सीधा रामचंद्र नगर कोई नहीं आ सकेगा। रास्ते में कई ये सब क्या हैं, पड़ोसी के घर हैं। और वास्तव में पड़ोसी से बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि आपका किसी को नहीं पता कि आप कौन हो, लेकिन पड़ोसी को सब पता है कि आप क्या हो। सब पता है पड़ोसी को। आपके बारे में आपको इतना नहीं पता होगा जितना पड़ोसी जानता है आपके बारे में। क्योंकि ऐसे ही गुरुदेव लोग कह रहे कि कल की महती कल का, क्योंकि पता है मैं क्या हूं मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुदेव को सब पता है मेरा। कहते हैं ना, गुरु से शिष्य की बात कौन सी अनजानी है, गुरु को मालूम है बूंद में कितना पानी है। सब पता है गुरुदेव को, लेकिन इसलिए पड़ोसी से हमेशा बना के रखो, क्योंकि पड़ोसी के माध्यम से ही हम अपने घर तक पहुंच सकते हैं। और हम पड़ोसी का घर भूल गए तो व्यक्ति अनादिकाल से अपना घर भूला पड़ा है, अनादिकाल हो गया। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी प्रवचन सार में कहा है, जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को भी जान सकता है, लेकिन जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानता वो अपनी आत्मा को कभी भी नहीं जान सकता। तो इसलिए हमें पहले
पंच परमेष्ठी के स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि हम गुरुओं के पास जाते हैं, भगवंतों के पास जाते हैं, हम उनका परिचय लेना तो भूल जाते हैं, अपना परिचय दे बैठते हैं। पंच परमेष्ठी के सामने कभी अपना परिचय मत खोलना, आपको सब पता है उन्हें। और लोग होता ये है, हम भगवान के पास जाते हैं, अपना परिचय खोल देते हैं। आप अपना परिचय बिल्कुल ना खोलें, भगवान के पास आए, गुरुओं के पास आए, उनका परिचय कर लें। आपने यदि पंच परमेष्ठी का अपने जीवन में परिचय कर लिया तो आप भी अपना परिचय एक दिन प्राप्त कर सकते हो। और आपने अपना परिचय पूरा खोल दिया। लोग जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, उनकी कम सुनते हैं, अपनी ज़्यादा सुनाते हैं। मंदिर में जाते ही अधिकांश भक्त लोग देखा जाए भगवान को सुनाएंगे, जैसे भगवान कुछ आता जाता ही नहीं है, जाते ही। और आचार्य भगवंतों का कहना है उसे अपनी कम सुनाओ, उसकी ज्यादा सुनो। आप पंच परमेष्ठियों की ज्यादा सुनोगे तो आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, बहुत जल्दी निखार आएगा। और यदि हमने अपना परिचय खोल दिया, अपना व्यथा सुना दी, तो मान्यवर अपनी व्यथा सुनाने से आपका कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसे पता है आपके बारे में, लेकिन आपको नहीं पता उसके बारे में। उसे तो आपका कच्चा चिट्टा मालूम है कि आप कौन सी पर्याय में कितने दिन घूमे हो और कहां कहां भटक रहे हो, उसे सब पता है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो कहां से बैठा है, वो कौन है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कह दिया कि आप भगवान को जानो, आप गुरुओं को जानो। और आप गुरुओं को, भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जान लोगे तो आप भी अपनी आत्मा के स्वरूप को जान सकते हो, समझ सकते हो। और आपने भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जाना तो मान्यवर आपने भगवान को अभी देखा ही नहीं है, आपने भगवान के स्वरूप को भी जाना ही नहीं है। और जो भगवान को एक बार जान लेगा, एक बार समझ लेगा, हम मंदिर क्यों आते हैं, गुरुओं के पास क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अनादिकाल से संसार में घूम रही है, हम अपने आप से परिचित नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कोई बोध नहीं है। लेकिन भगवान का जैसे स्वरूप देखता हूं, पता चलता है कि वास्तव में जो तेरा पथ है वही मेरा पथ है, स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मान्यवर ये मंदिर हुए, भगवान का द्वार हुआ, ये क्या है, ये अपना घर नहीं है, ये क्या है, पड़ोसी का घर है। और पड़ोसी घर का जिसे पता है वो अपने घर पे भी एक दिन पहुंच जाएगा। और जिसे पड़ोसी का नहीं मालूम वो अपने घर में अभी नहीं जा सकता। जब कोई एक व्यक्ति चौराहे पर भीख मांग रहा था, कमल जी नाम है क्या आपका, कमल जी, एक चौराहे पर व्यक्ति भीख मांग रहा था। बॉम्बे के चौराहे पर जब भीख मांग रहा था और कमल जी ने उसे देख लिया, और कमल जी ने उसे देखकर समझ लिया कि ये हमारे मोहल्ले का ही बच्चा है या ये भीख मांग रहा है। अब बताइए आप उसका कैसे उपकार करोगे, कैसे उपकार करोगे आप उसका? क्या उसको एक दिन का जीवन देने से, क्या कुछ धन देने से उसका उपकार हो जाएगा? क्या शेष उपकार क्या उसका, क्या उपकार है? जब वो चौराहे पर भीख मांग रहा है, आपने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, आपने उसका उपकार कर दिया क्या अच्छे से? जब वो चौराहे पर भीख मांग रहा है, आपने जान लिया और पहचान लिया। जितने भी भिखारी आज देखे जाएं, कितने भोगे जाते हैं, इनके ठेकेदार कोई और होते हैं, इनसे भीख मंगाई जाती है। और आपने जान लिया, समझ लिया, और वास्तव में शेष उपकार देखा जाए तो यही है, उसे जान लिया, समझ लिया, येन किन प्रकार उसे वहां से निकाल लिया जाए। आपने भिखारी को 10 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, या 1 लाख रुपए भी दे दिए, या उसे अपना मकान भी दे दिया आपने, तो कोई उसका आपने उपकार नहीं किया। अभी शेष उपकार नहीं है। शेष उपकार ये है कि वो वहां से भटक रहा है, उसे मजबूर में भीख मांगनी पड़ रही है, और आपने उसको उसके पिता से मिला दिया,
तो बालक आपको जिंदगी भर आपका उपकार मानेगा, क्योंकि पिता को भी खुशी होगी और पुत्र को भी खुशी होगी। जब श्रेष्ठ उपकार तो यही है। ऐसे ही भगवान के पास गए, हमने कुछ मांग लिया तो आपने अपनी चेतना का उपकार अच्छे से नहीं किया। चेतना का उपकार तो ये है, उस परमात्मा को, उस आत्मा को उस परमात्मा से एक बार मिला दे। एक बार भी हमने यदि सच्चे दिल से मिला दिया, एक बार भी हमने उसे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, तो वास्तव में आपने अपना सही उपकार किया है। ये धन दौलत मांगने से, इस शोहरत आदि मांगने से ये हमारा उपकार नहीं है। लेकिन लोग मंदिर में जाते हैं, अपनी व्यथाएं सुना के चले आते हैं, लेकिन वास्तव में जो श्रेष्ठ उपकार है उससे हम वंचित रह जाते हैं। वास्तव में तो श्रेष्ठ उपकार तो हमारा जब ही है जब हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा से एक बार मिला दें, उसको जान लें। जब तक आप सामने वाले को नहीं समझोगे तब तक तुम अपने आप को भी नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। इसलिए हम मंदिर में भगवान के पास आते हैं तो चरणों से आते हैं, भगवान के द्वार पे जाते हैं, गुरुओं के द्वार पे जाते हैं तो चरणों से आते हैं। लेकिन उसके पास जाओगे तो आचरण से जाना पड़ेगा। गुरुओं के पास और भगवान के पास, उनके द्वार पे चरणों से व्यक्ति जाता है, लेकिन उनके पास जाएगा तो आचरण से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आचरण देखता है। यदि आपका आचरण अच्छा है तो पड़ोसी भी आपकी प्रशंसा कर देगा, और आपका आचरण गिर गया है तो पड़ोसी भी कह देगा कोई काम का नहीं है। ऐसे ही भगवान है, आपका श्रेष्ठ आचरण होगा। पैसा नहीं देखता कि आप पे कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, वो तो ये देखता है कि आपका आचरण कितना पवित्र है। भगवान तो छोड़ो, आप यदि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ना चाहोगे, विधायक का टिकट लेना है, तो पार्टी वाला सबसे पहले आपका आचरण ही देखेगा, टिकट नहीं देगा। पहले कोई भी पार्टी मौजूद जिसकी पार्टी है, क्या देखता है? आचरण देखता है। आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार कितना अच्छा है। यदि वो अच्छा है तो पार्टी वाला भी आपको अपनी पार्टी में जोड़ लेगा। इसलिए भगवान के पास जाएं तो आचरण स्वच्छ और साफ होना चाहिए। आचरण हमारा जितना निर्मल होगा, आप भगवान के गुणों को भी प्राप्त कर सकोगे, और उनके गुणों से आप भी एक दिन भर भी जाओगे। इसलिए भगवान के पास आओ, गुरुओं के पास आओ, आचरण स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जब भी मिलता है तो आचरण से ही मिलता है, आचरण से मिलता है। आपका आचरण श्रेष्ठ होगा तो भगवान भी आपको अपने पास बैठा लेगा, और आप भी उससे निगाह से बात कर सकोगे। और आचरण यदि हमारा गिर गया तो मान्यवर, आप कितनी बार मंदिर चले जाना, कितनी बार गुरुओं के पास चले जाना, आप एक भी गुण लेके नहीं आ सकते। जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओगे। लेकिन जब भी हम उनसे कुछ लेने जाएं, गुरुओं के पास जाएं, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें, तो अपने आचरण का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आचरण हमारा है। यदि हमारा स्वच्छ आचरण होगा, साफ आचरण होगा, तो आप अपने स्वरूप को भी जान सकते हो। आप अपने परमात्मा के स्वरूप को जानकर आप अपने आप को भी जान सकते हो, और आपने अपने आप को जान लिया तो मान्यवर, आपका मनुष्य पर्याय में आना सफल और सार्थक है, और आप दुनिया भरी की बातें जान सके, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपने दुनिया भर की बातें जान ली है, इसका आपका कोई हल नहीं है। लेकिन आपने अपने आप को जान लिया, समझ लिया। हम पंच परमेष्ठियों के पास आते हैं तो सिर्फ अपने आप को जानने के लिए आते हैं, अपने स्वरूप को बोध करने के लिए आते हैं, और वही हमारा लक्ष्य रहता है, वही हमारा टारगेट रहता है। तभी हमें अपनी मंजिल मिल सकती है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हाथ जोड़ करके एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओ ऐरियंताणम